हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं हिमाचल प्रदेश से मानवी शर्मा जी, जिन्होंने IBPS PO 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बता दूं तो मानवी ने इससे पहले RRB PO भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है। एंड बहुत ही खुशी है मानवी कि आज आप एक बार फिर हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं। एंड इसी तरह हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़े। एक बार फिर वेलकम मानवी। Thank you so much for inviting me again. मानवी, जो ये सपना था बैंकिंग में आने का, बैंक एग्जामिनेशन में अपियर होना, सक्सेसफुल होना, वो आपके शादी के बाद ही ये शुरू हुआ। यू हैड अ थॉट ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब कैसा लगता है जब एक नहीं बल्कि दो दो एग्जामिनेशन क्लियर हो चुके हैं? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इन दी एंड इट्स लाइक कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। जस्ट लाइक कि जितने भी मेहनत की, जितनी स्लीपलेस नाइट्स वगैरह मैंने स्पेंड की हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हैं, करंट अफेयर्स में इतनी सारी जितनी भी मेहनत की है वो सारी यू नो इन दी एंड वो सारी रंग लाई है। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अभी 2-3 दिन में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इन दी एंड जब भी कोई कंग्रेचुलेट करता है या बहुत वेल विशेस देता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कुछ तो किया है लाइफ में, जिसके लिए सभी विशेस दे रहे हैं। डेफिनेटली मानवी, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है और वी आर वेरी ग्लैड। मानवी, अब एग्जामिनेशन की बात करना चाहूंगी। जैसे हमने बताया कि एक नहीं बल्कि दो दो एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो जो स्ट्रैटेजी थी वो वर्क की है डेफिनेटली। तो स्ट्रैटेजी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं जब आप IBPS PO की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आरआरबी के बराबर ही स्ट्रैटेजी थी, लेकिन जितना भी मेन चीजें थी उसमें जो आरआरबी का लेवल होता है उसको इंक्रीज करके, बहुत ज्यादा इंक्रीज करके आईबीपीएस के लिए अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो जितना भी टेस्ट सीरीज होती हैं उनके लिए भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा हायर लेवल के होते हैं एज कम्पेयर टू आरआरबी। तो डेफिनेटली मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ी थी। लेकिन उसमें जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि जो करंट अफेयर्स थे, थैंक्स टू गौरव सर, उनमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट 5-6 महीने से मैं आरआरबी की भी तैयारी कर रही थी वो सारे भी हेल्पफुल थे। और उनकी कंटिन्यूएशन में सर के जितने भी नोट्स पढ़ते हैं, जो क्लासेस लगाते हैं, उनके लिए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि टिल टुडे मेरे एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं, मेरी जॉब्स लग चुकी हैं, बट इन द एंड मैं फिर भी सर की वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली देखती हूँ। मैंने नेक्स्ट न्यू लेवल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरा एक्सपायर हो चुका था अप्रैल में, मैंने बट फिर वो कंटिन्यू किया है, क्योंकि आई थिंक कि आई शुड बी वेल अवेयर विद द वर्ल्ड, व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड अराउंड मी। सो डेफिनेटली सर की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो लास्ट के 300 क्वेश्चन है, और अब तो बहुत अच्छी जो है वो बात यह है कि सर ने जो जस्ट लाइक मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको मतलब नोटबुक में या हार्ड कॉपी में जो है वो उससे पढ़ के बहुत ज्यादा वो होता है। तो मैं जो थी, मेरे टाइम में तो अभी सर की बुक्स नहीं आई थी, तो मैं हमेशा हर रोज की जो पीडीएफ आती थी उनके प्रिंट आउट्स निकालती थी, और उनमें अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट मार्कर से हाईलाइट करके उनको यू नो ये करती थी, मार्क करती थी, ताकि वो दिमाग में याद रहे। लेकिन अब तो सर की बहुत अच्छी बुक्स आ रही हैं, हर मंथ की, हर स्टेट की अलग अलग करंट अफेयर्स की बुक्स आ रही हैं। तो उसके लिए तो जो भी वो उनको खरीदेगा, उनकी सब्सक्रिप्शन लेगा, उनको तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, जो कि हमारे टाइम में नहीं था एग्जाम्स के लिए। बट डेफिनेटली जो करंट अफेयर्स है, अगर मैं मुझसे 2-3 लोगों ने, जो मेरे रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है, 2-3 नहीं, 4-5 लोगों ने, बहुत ने मुझसे हेल्प मांगी कि स्ट्रेटजीज बताओ कैसी है। तो मैंने उनको सिर्फ सबसे पहले यही कहा कि फर्स्ट फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। अगर अभी से तैयारी करोगे तो आरआरबी के जो एग्जाम्स है वो अक्टूबर तक हो जाएंगे। तो अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस जो 6-7 मंथ्स के होते हैं वो अभी से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आई हैव सजेस्टेड ऑल ऑफ देम कि आप और कहीं जाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ जाना है, दैट इज स्टडी आएगी। मानवी, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगी। बहुत सारे ओके। एस्पिरेंट्स समझना चाहेंगे, मुझे लगता है कि जब इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, तो फिर क्यों गौरव सर का कोर्स खरीदना? मैं सिर्फ सबसे पहले जो अपनी बारे में बात
करूं तो जब मैं करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट करने वाली थी, जब मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश की, तो सबसे जो मतलब मुझे सबसे डिफरेंट जो चीज लगी वो सर के बारे में ये थी कि सर के पर्टिकुलर मतलब हर एक दिन के 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे इजी होता है क्वेश्चंस के तरीके से सर के बारे में मतलब क्वेश्चंस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में याद करना, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी पैराग्राफ्स या बहुत सारे पेजेस दे देंगे तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत कम चीजों को आप ग्रास्प कर पाओगे। लेकिन सर के बारे में बेस्ट चीज ये है कि आप एक दिन के सिर्फ 20 क्वेश्चंस अच्छे से करो, उनके बारे में रिमाइंड करो, उनको याद करो, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो वो आपको डेफिनेटली दिमाग में बैठ जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सर जब भी वीडियोस रिपीट करते हैं तो पुरानी चीजों को हमेशा रिकॉल करवाते हैं, तो जब सर वो उन चीजों के बारे में बता रहे होते हैं तो आपको उससे रिलेटेड 10 या 20 चीजें बहुत पुरानी जो है वो लास्ट 5 to 6 मंथ्स की वो याद आ जाती है। तो सर की जो प्रोसेस है पढ़ाने की और जो क्वेश्चंस इकट्ठा करने की वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्पेशली जो बैंक रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स आते हैं वो सर के मतलब ऐसा लगता है कि सर ने ही वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो सर की जो बहुत स्ट्रैटेजी है क्वेश्चंस इकट्ठे करने की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मानवी, मुझे लगता है गौरव सर इज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने विद योर दिस अचीवमेंट एक नहीं बल्कि दो एग्जामिनेशन क्लियर किया है। और मानिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए एक फोकस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी इन दैट एग्जामिनेशन फेज। लेकिन आपने जब शुरुआत की तो आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और हमें पता है शादी होने के बाद यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितने भी सपोर्टिंग इन लॉज हो, हस्बैंड हो, बट यू हैव दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So how did you manage your preparation along with the new journey that you were starting? एक्चुअली जितनी भी जो मेन जो आपको अगर आपको एग्जाम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले तो आपको माइंड में माइंडसेट बनाना पड़ता है कि मुझे ये करना है और करना ही है। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आप सबसे पहले तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी जो सब्जेक्ट है वो कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा मैथ्स और जो इंग्लिश है वो थोड़ा स्ट्रांग है। जहां पे मैं लैक करती हूँ वो है थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जो था करंट अफेयर्स। जब मैंने शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन के बारे में, तो मुझे एग्जैक्टली पता था दिमाग में कि मुझे सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करंट अफेयर्स में करना है और रीजनिंग पे करना है। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे रिसर्च करनी पड़ी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं और टाइम को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए डिफरेंट सबसे पहले जब मैंने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे पता लग गया कौन सी चीजें मतलब मुझे कौन सी चीजें इजी लगती हैं, कौन सी डिफिकल्ट लगती हैं, कहाँ पे मैं हमेशा फंसती हूँ, कहाँ पे मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से आपको माइंड से क्लियर हो जाता है कि आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है। और दूसरा ये चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अवेलेबल टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और सबसे ज्यादा ये कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करके आप टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो। तो कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, तो वो भी आपको स्ट्रैटेजी, तो वो जितनी भी है वो आपको प्रैक्टिस से, जितनी बार आप एग्जाम्स दोगे उससे ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपके माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा हार्ड वर्क करना है, उस चीज को ज्यादा टाइम दो। जो चीज आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको कम टाइम दो। तो मैंने जो सबसे ज्यादा टाइम दिया था वो रीजनिंग के लिए और करंट अफेयर्स के लिए टाइम दिया था। तो जब शुरुआत में मैंने जब करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग की थी तो मैं सर की जो पीडीएफ्स थी, सर की जो वीडियोस थी, उनको कंटिन्यू एक वीडियो को 4-4 5-5 बार देखती थी, तब मुझे जाके याद होता था। फिर उसके बाद सर की जब आवाज की आदत पड़ गई, सर के पढ़ाने के तरीके की आदत पड़ गई, तो 1 या 2 बार वीडियोस देखो तो आपको डेफिनेटली वो माइंड में बैठ जाता है, आपको याद हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब तो सर की एक बार वीडियो देख के भी मतलब सर की आवाज कान में गूंजती है कि कैसे कौन से क्वेश्चंस आपको का आंसर क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो सर के ऐसे याद हो जाते हैं सर की आवाज सुन के। तो मानवी, अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज में लेकर जाऊं, मैं जानना चाहती हूँ हाउ वर यू मैनेजिंग योर स्केड्यूल, क्योंकि हमने जैसे बात की कि एक न्यूली वेड के लिए एक नया सपना लेना, एक नया सपना देखना और उस सपने को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन आपने उसको कैसे कर दिखाया? बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि मैंने अपना करियर स्विच
किया था। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम्स की तैयारी, अपनी फील्ड की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। लेकिन ड्यू टू कोरोना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला थोड़ा सोचने के बारे में, और हस्बैंड की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि यू कैन ट्राई फॉर दिस, आई थिंक यू कैन डू दिस एंड यू शुड ट्राई स्विचिंग योर करियर एंड इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन बैंकिंग। तो डेफिनेटली मैंने वो सोचा उसके बारे में। और सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बचपन से जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। एंड जब मैंने देखा कि बैंकिंग के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मैथ्स का बेनिफिट है, तो मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई इट। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो जितनी भी वो टाइमिंग की प्रैक्टिस की थी, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम विद हाउस होल्ड थिंग्स। एंड डेफिनेटली मेरे हस्बैंड जो थे वो घर पे नहीं रहते थे, तो कभी मुझे हस्बैंड के साथ रहना होता था, कभी घर पे भी रहना होता था। तो डेफिनेटली जो टाइम मैनेजमेंट था वो वाज एन इशू। बट देन थोड़े टाइम के बाद मैंने अपना रूटीन वैसे सेटअप किया। अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैड टू वेक अप एंड देन सबसे पहले जो मैं सुबह उठ के अपना करती थी वो थी करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। जो लास्ट डे का किया होता था उसको रिविजन करो सुबह उठ के 2 बार। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम किया, उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज से जितने भी 1 या 2 टेस्ट दे के किया, उसके बाद फिर से अपने जो करंट अफेयर्स थे उनपे फोकस किया, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज दिया। तो डेफिनेटली वो मैनेज करना डिफिकल्ट था। मुझे बहुत सारी जो वो थी अपने फैमिली फंक्शंस थे वो भी स्किप करने पड़ते थे। कभी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। बट देन अब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट। एंड आई थिंक कि अच्छा हुआ कि मैंने अपना थोड़ा सा टाइम को शेड्यूल करके, टाइम को मैनेज करके वो सब कुछ किया। बिकॉज इन द एंड this is what I wanted, a successful career and then मतलब अब हमारी जो फैमिली, अगर मैं अपनी फैमिली की तरफ से भी देखूं तो दैट विल आल्सो गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन की दोनों के लिए बैलेंसिंग लाइफ हो सकती है। अगर मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग में करती मूव फॉरवर्ड करती तो थोड़ा सा हमारे लिए इम्बैलेंस हो सकता था। बट नाउ अब मुझे IBPS PO में अपने हस्बैंड के वाला बैंक यूको बैंक ही मिल गया है। मेरे हस्बैंड भी ऑलरेडी यूको बैंक में है, तो हमारे लिए डेफिनेटली बेटर होगा। तो नाउ एज आई लुक बैकवर्ड्स एंड अपने पास्ट 1.5-2 years की जर्नी को देखती हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसे भी लगता है कि थैंक गॉड माय हस्बैंड मोटिवेटेड मी एंड आई वेंट फॉर बैंकिंग। सो होपफुली द फ्यूचर विल बी गुड फॉर अस नाउ। मानवी, कहते हैं ना, अगर आप सपना देखो तो पूरे जुनून के साथ देखो, और जब तक वो सपना पूरा ना करो चैन से ना बैठो। मानवी ने उसी सपने को देखा और वो ठाना और कर दिखाया। ये जुनून कहाँ से? ये जुनून एक्चुअली जब मैं अपनी शुरुआत से, जब मैं अपनी स्टडीज में भी थी, बीटेक कर रही थी अपनी सिविल में, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले कि मैं प्राइवेट जॉब्स के लिए जाऊं, प्राइवेट सेक्टर में जाके मैं बहुत सारी जॉब्स कर सकती थी। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ये था कि मुझे जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब, या तो ऑफिसर स्केल जॉब करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी जॉब होती है तो उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो माइंडसेट था कि मुझे कुछ करना है तो बड़ा ही करना है, छोटा नहीं करना है। डेफिनेटली आई कैन स्टिल गो फर्दर कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी भी कर सकती हूँ। बट अभी भी अगर मैं ये देखूं तो इट्स नॉट अ स्मॉल माइलस्टोन दैट आई हैव अचीव्ड, इट्स क्वाइट अ बिग वन। सो ये मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, मुझे करनी है तो गवर्नमेंट जॉब एंड अच्छे रैंक की जॉब करनी है। तो आई वुड से कि ये माइंडसेट मेरा जो था वो शुरू से ही था। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हाँ, डेफिनेटली बैंकिंग के लिए मोटिवेशन मिला, बहुत मोटिवेशन मिला घर से, हस्बैंड से, फैमिली से, सबसे। बट ये माइंडसेट पहले से क्लियर था कि मुझे करना है तो कुछ बड़ा करना है, वरना नहीं करना, छोटा नहीं करना है। कहते हैं ना, जुनून हो तो ऐसा हो, डिटर्मिनेशन ऐसा हो, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो, बट अगर आपको करना है तो चीजें, सोल्यूशंस निकल ही जाते हैं, और जैसे मानवी ने निकाला भी। मानवी, सेशन के एंड में है, बहुत सारी चीजें आपसे जानी। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको आपके इंटरव्यू से हमेशा याद रहने वाला है? इंटरव्यू से जो मेरी IBPS की इंटरव्यू थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं आंसर नहीं भी कर पाई, लेकिन डेफिनेटली जब मैंने IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी तो वो यूको बैंक भरी थी। एंड जो मेरा जो इंटरव्यू था वो PNB के बैंक में था।
तो जब उन लोग ने मुझे पूछा कि आपने यूको बैंक तो बहुत कम लोग भरते हैं, तो आपने यूको बैंक क्यों भरा? तो आई सेड कि इसलिए भरा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी यूको बैंक में। देन आई टोल्ड कि कहाँ पर पोस्टेड है एंड ऑल दैट। देन ही आस्क्ड मी अबाउट कि यूको बैंक के बारे में बताओ, कितना एनपीए है आपकी ब्रांच का, आपके हस्बैंड की ब्रांच का, और वहां पर कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद उनके बारे में, लोन्स के बारे में पूछा। तो जब मैंने उनको उनके बारे में बताया, उनके कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स के बारे में के बेसिस पे यूको बैंक में फंक्शनिंग होती है, तो वो मुझे सब कुछ नॉलेज था। देन दे वेंट वेरी हैप्पी कि आपको तो बहुत नॉलेज है, आपके हस्बैंड ने आपको बिल्कुल पढ़ाकर भेजा है। देन आई टोल्ड देम आल्सो कि सर, मैं जो बैंकिंग में आई हूँ दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, ही हैज मोटिवेटेड मी, ही हैज एनकरेज्ड मी। So the reason I am here giving an interview with you is all because of my husband. So that's why I filled this UCO bank, and I'm looking forward to work for this bank. So yeah, that would be the thing that reminds me the most about my interview. मानवी, बहुत ही क्विक सेशन के एंड में ही कुछ क्विक टिप्स सजेशन सभी को देना चाहेंगे। वन हु वांट्स टू कम टू द बैंक लेकिन अपने करियर नहीं स्विच कर पा रहे, या फिर सपने देखने में बहुत लोग डरते हैं कि इट्स अ बिग ड्रीम, हाउ टू फुलफिल इट, कुछ टिप्स सजेशन आपकी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई वुड से, क्योंकि अगर मैं 1.5 years में इतना कुछ कर सकती हूँ, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, तो एनीबडी कैन। इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजीज एंड टाइमिंग, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है। दैट्स ऑल। अगर आप एक बार फोकस बना के रखोगे, इट्स ओके इफ यू ट्राइंग टू स्विच योर करियर, इट्स डेफिनेटली ओके, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक अ प्लान। सब कुछ प्लान करके करोगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग। बस आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितनी देर किस चीज को आपको कितनी टाइमिंग देनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, बस ये पता होना चाहिए। अगर आप वो बहुत सारी रिसर्च करके अगर पता करोगे और अपनी फोकस बनाओगे और अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स एक्सट्रीमली इजी कि आप ये वाला आरआरबी या फिर आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क जो है वो क्रैक कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आई वुड से अगेन इन द एंड दैट इफ यू आर गोइंग फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग, आंख बंद करके जस्ट गो फॉर करंट अफेयर्स बाय गौरव सर। अब तो सर की बुक्स भी आ रही हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं, तो आंख बंद करके उनको मंगवा लो और जस्ट सर की एक बार या 2 बार वीडियोस देखो एंड बुक्स को रेफर करो, एंड यू आर डेफिनेटली गुड टू गो। उसके अगर उसको सिर्फ उसी को पढ़ोगे, उसी सर की जो लास्ट में, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो लास्ट में एग्जाम से पहले सर की लास्ट की बेस्ट ऑफ 300 वीडियोस, एग्जाम से 2 दिन पहले से बेस्ट ऑफ 300 वीडियोस लास्ट 6 months की देखोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने नहीं सुना है, या आपको सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ आप इजीली, बहुत इजीली करंट अफेयर्स कर पाओगे। सो डेफिनेटली मेरी सिर्फ यही एडवाइस है कि डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, क्योंकि मैंने जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के क्रैक किया था, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एनीबडी, इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। Thank you so much, Manvi, ending it with a very positive note कि anybody can do it. बस सपने देखो और प्लान बनाओ और सपने पूरे करने की हिम्मत रखो। Thank you, Manvi, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you so much.